Hello everyone, welcome to the Edge University. In this video, we'll discuss about the importance of keyword in advertising और कीवर्ड कैसे हम देखेंगे कि जो कुछ हमने आज तक लर्न किया। सपोज हमने देखा कि हमने एक वायबल प्रोडक्ट को मेन कीवर्ड निकाला, मेन कीवर्ड निकालने के बाद उसका एनालिसिस किया, एनालिसिस के बाद उसको हमने देखा कि उन कीवर्ड्स को हम अपने कंटेंट में यूज़ करते हैं, इमेजेस में यूज़ करते हैं और अपनी वीडियोस के थ्रू हम अपनी कस्टमर्स को सारे का सारा हम दिखा रहे होते हैं। तो ये सब कुछ जो था वो एक कीवर्ड से रिलेटेड जुड़ा होता है और इस कीवर्ड को हम देखेंगे कि किस किस तरह ये कीवर्ड जो हैं कहाँ कहाँ किस किस स्टेज के ऊपर कैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं और इन कीवर्ड्स के ऊपर कैंपेन्स यानी कैंपेन्स क्या होती हैं और इन कीवर्ड्स का ओवरव्यू ले लेंगे कि कैसे जो सेलर्स हैं वो कैसे इन कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। और किस किस तरह इसको यूज़ करके कीवर्ड्स के थ्रू अपनी कैंपेन्स को रन करते हैं। इसके अंदर हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अमेज़ॉन के किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं, हमने कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट की हुई है। सपोज हमने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है कि ये वैसे ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं की, लेकिन क्यू टिप कोई भी प्रोडक्ट है। सपोज ये प्रोडक्ट है। ठीक है। और अभी हम देखते हैं कि हमने एक कीवर्ड सर्च किया, वो कीवर्ड सर्च करने में हमें ये कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे इस कीवर्ड के ऊपर ये जो सेलर है यहाँ पे ये स्पॉन्सर्ड चला रहा है। स्पॉन्सर्ड मींस एडवर्टाइजिंग कर रहा है। सही है। और जहां जहां हमें स्पॉन्सर्ड नजर आएगा, ये स्पॉन्सर्ड दिखाने का मकसद ये होता है कि अभी मैंने कोई कीवर्ड टाइप किया, कीवर्ड टाइप करने के अंदर यहाँ पे जो स्पॉन्सर्ड चल रहा है, ठीक है, ये कैंपेन चल रही है। इस कैंपेन के थ्रू कस्टमर अभी नीचे नहीं गया और कस्टमर को यहाँ पे विजिट कर रहा है, दिखा रहा है कि यहाँ पे आप मेरी प्रोडक्ट को पहले ही मतलब उठा लो। ये टॉप मतलब टॉप ऑफ सर्च के ऊपर ये सारा का सारा शो कर रहा है। बाय द वे, खैर ये एक कोई और कैंपेन थी, लेकिन अब हमारी जो प्रोडक्ट्स की कैंपेन हैं जिनके अंदर हमें अमेजोन जो दिखा रहा होता है वो देखें कि इंडिविजुअली यहाँ पे हमें ये शो कर रहा है कि ये प्रोडक्ट इस क्यू टिप के ऊपर हम्म, ये प्रोडक्ट इस क्यू टिप होल्डर जो कीवर्ड है, ठीक है, उसके ऊपर इसने मतलब अपनी प्रमोशन चलाई हुई है। ठीक है। इसने भी चलाई हुई है, इसने भी चलाई हुई है, इसने भी चलाई हुई है। ठीक है। ये हमें पता चल गया। इस क्यू टिप के ऊपर, होल्डर के ऊपर इसने भी, इस पर्सन ने भी कैंपेन चलाई हुई है। टोटल हमने देख ली कि वन साइड, ठीक है, और ये फोर सेलर्स जो हैं, ये टोटल फाइव सेलर्स हो गए जिन्होंने कैंपेन को चलाया हुआ है। ठीक है, जो हमें अभी अभी दिख रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद हम नीचे पेज पे भी चले जाते हैं। हम्म, यहाँ पे वीडियो आ गई। ठीक है, ये वीडियो के ऊपर भी इसने कैंपेन चलाई हुई है। ठीक है, इसी क्यूटिप होल्डर के ऊपर ये वीडियो की कैंपेन चलाई हुई है। सही है। और इसी यानी जो भी की हमने कैंपेन हम चलाएंगे किस कीवर्ड पे चलानी है। ठीक है। अगर वो सपोज क्यूटिप होल्डर है तो क्यूटिप होल्डर के ऊपर हम चलाएंगे तो ही अमेजोन हमें क्यूटिप होल्डर के ऊपर ही हमारी प्रोडक्ट को दिखाएगा। ठीक है। और अगर हम किसी और, सपोज हम यहाँ पे क्यूटिप जार्स के ऊपर चलाएंगे तो अमेजोन क्यूटिप होल्डर पे नहीं दिखाएगा, लेकिन क्यूटिप जार्स पे दिखाएगा। ठीक है। बहुत सारी कैंपेन्स के स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि एक कीवर्ड के ऊपर कैंपेन्स जो हमारे सेलर्स हैं, कंपेटिटर्स हैं, वो कैसे कैसे चला रहे होते हैं। ठीक है। और ये जो टॉप वाले होते हैं सेल, जो टॉप के ऊपर हमने देखा वो ये थे, ये वाले। ठीक है। इसके अंदर हमें ये कंफर्म हो रहा है कि ये फोर्थ पे आ रहा है, ये थर्ड पे आ रहा है, ये टू पे आ रहा है, ये फर्स्ट पे आ रहा है। ठीक है। और ये जो है ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है। ठीक है। अब फर्स्ट वाला हाई बिड दे रहा है। हाई बिड से मुराद अमेजोन को ज्यादा पैसे दे रहा है कि आप मेरे से ज्यादा पैसे ले लो और मेरी प्रोडक्ट के ऊपर, मेरी प्रोडक्ट जो है वो टॉप के ऊपर दिखाओ, फर्स्ट के ऊपर। ठीक है। सपोज इसने $1 दिया हुआ है। ठीक है। इसने $1 दिया हुआ है, इसने 90 सेंट्स दिया हुआ है, इसने 80 सेंट्स दिया हुआ है, इसने 70 सेंट्स दिया हुआ है। ठीक है। इन चारों ने अलहदा अलहदा बिड्स दी हुई है कि अमेजोन को ये दिए हुए हैं कि आपको मैं इतने पैसे दूंगा। ठीक है, आप मेरी प्रोडक्ट को ना मतलब इसको प्रमोशन चलाएं और मैं यहाँ पे दिखूं। सही। और इसके मुताबिक इसको अमेजोन दिखा रहे हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, इनकी बिड कम होती है। बिड से मुराद इन्होंने अपनी बिड कम दी थी अमेजोन को, जिसकी वजह से अमेजोन इनको थोड़ा फिर नीचे दिखा रहा होता है। ठीक है। अब जैसे ये है, इसकी सपोज 60 होगी, इसकी 50 होगी, इसकी 40 होगी, इसकी 30 होगी, या सपोज इसकी अगर $1 है
जो टॉप पे था, और इसकी 95 सेंट्स होगी, ठीक है, इसकी 90 सेंट्स होगी। यानी जो टॉप के ऊपर शो कर रहे हैं उनकी बिड हाई होगी, और जो नीचे शो कर रहे हैं उनकी बिड कम होगी। बिड एक ये चीज होती है कि जिसके अंदर हम अमेजोन को ट्रिगर कर रहे होते हैं कि आप हमसे इस स्टेज पे हम हमें दिखाओ, हम आपको मतलब हमारे से चार्ज कर लो उसकी अमाउंट जो है, वो एक बिड कहलाती है। ठीक है, आप अपनी अमेजोन को खुद हर सेलर अपनी बिड दे रहा होता है कि आप मेरी ये मेरी बिड है, और मुझे आप बताओ कहाँ दिखाओगे। फिर हमें पता चलता है कि हम यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये एक ओवरऑल मतलब कीवर्ड्स के ऊपर, हर कीवर्ड के ऊपर ही हमें ये प्रमोशन जो है वो इस तरह ही दिख रही होती है। ठीक है, बहुत सारे कैंपेन्स के स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी हमें ये पता चल गया है कि एक कीवर्ड के ऊपर ये सारे सेलर्स जो हैं ये प्रमोशन चला रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर और इंटरनल चीज़ें हैं। इंटरनल चीज़ों में एग्जांपल ये है कि सपोज इसने ये कहा हुआ है कि मैं आपको $1 दूंगा, ठीक है, और मैं इस कीवर्ड के ऊपर $10 का बजट लगाता हूँ कि $10 का बजट मैं आपको दे रहा हूँ। तो ऐसे बिड ज़्यादा मैटर कर रही होती है, बजट इतना मैटर नहीं कर रहा होता। ठीक है, बजट मैटर नहीं करता। अब इसने यहाँ पे $1 के ऊपर सपोज $10 की बिड दी हुई है, $10 का बजट दिया हुआ है। तो अमेजोन क्या करेगा, सपोज $1 है, तो इसके ऊपर 10 क्लिक्स जो होंगे वो उसके ऊपर हमें कंफर्म हो जाएगा कि 10 क्लिक्स इसको पढ़ेंगे, और ये यहाँ से वाइप आउट हो जाएगा, यहाँ पे अमेजोन इसको शो नहीं करेगा। अब ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इस प्लेस के ऊपर सपोज कोई और आ जाएगा। ये टाइम टू टाइम, लोकेशन टू लोकेशन, हर चीज मैटर कर रही होती है। ठीक है, ये सारी इंटरनल चीजें, और इसको हमने मतलब अच्छी तरह देखना है कि कीवर्ड्स की जो परफॉर्मेंस होती है, कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस की वजह से ही हमारी प्रोडक्ट जो है वो सेल होती है। ठीक है, ये तो पता चल गया कि ये जो कैंपेन्स है, ये जो ये प्रमोशन हुई है, ये इस कीवर्ड के ऊपर चली हुई है। ठीक है, एक तो ये कीवर्ड की हमें एडवर्टाइजिंग का पता चला। दूसरी बात, अब हमने ये देख रहे हैं कि इस क्यूटिप होल्डर है, पहले इसका हम मेन कीवर्ड निकालते हैं, कोई भी मेन कीवर्ड है। सपोज हम सेरिब्रो के अंदर इसका मेन कीवर्ड निकालते हैं, उससे आपको एक आइडिया होगा। ठीक है, इसकी सेल्स ठीक है, इसको मैंने सेरिब्रो कर रहा हूँ, ठीक है, और इसकी सेल्स भी ठीक है, इसको भी कर रहा हूँ, ठीक है, और ये हमारी प्रोडक्ट है, इसको कर रहा हूँ, ठीक है, और ये टॉप के ऊपर ऑर्गेनिक बैठा है, इसको कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको भी देख लेते हैं। हम्म, और इसको भी देख लेते हैं। हम इसको पहले मेन कीवर्ड देख लेते हैं, मेन कीवर्ड के बाद हम वहां से डाटा सिलेक्ट करना शुरू कर देंगे कि किस किस तरह एक कीवर्ड जो है कहाँ कहाँ परफॉर्म कर रहा होता है। सही है। हम्म, ये सारे पहले ऐड हुए हैं, हम इसको ऐड कर लेते हैं। हम्म, इसको भी ऐड कर लेते हैं। सही है, और इसको भी कर लेते हैं। सही है, सपोज अभी 9 हो गए, हम इसको भी एक को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे 10 हो गए। ठीक है, हमने गेट कीवर्ड किया, इस कीवर्ड्स के अंदर हमें ये कंफर्म कर रहा है, ये हमें कीवर्ड निकाल के दे देगा अमेज़न हमारे। ठीक है, ये तो सिंपल प्रोसेस है, ये तो बहुत दफ़ा हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस कीवर्ड, जब ये कीवर्ड निकालेगा वो सारे के सारे कीवर्ड्स का किस किस तरह इन सेलर्स ने उनको एग्जीक्यूट किया हुआ है, और कीवर्ड्स कौन को, हर कीवर्ड के ऊपर एक नई ट्रैफिक आ रही होती है। ठीक है, ऐसा चाहिए कि अभी मेरा दिल कर रहा है कि मैं क्यूटिप क्यूटिप होल्डर है, वो एक कीवर्ड है। ठीक है, अब होल्डर जो है ये कीवर्ड है, तो यहाँ पे ये हमें सजेशन भी देगा वैसे कि और क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं, तो उसके अंदर हम उसको वन बाय वन देख लेंगे। सपोज अब यहाँ पे देखें, ये फनी क्यूटिप होल्डर है, ब्लैक ग्लास क्यूटिप होल्डर है, एक्रेलिक क्यूटिप होल्डर है, बैम्बू है, पोर्टेबल है, 4 पैक है, वाइट है। ये सारे के सारे कस्टमर्स जो है ना, वो इन इन कीवर्ड्स को सर्च करके इस प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट वो लेने आ रहे हैं सपोज यही जो अभी दिख रही है। ठीक है, अब सपोज उसने अगर ब्लैक, जैसे हमने बैम्बू क्यूट्यूब देखी, उसके अंदर अमेजोन जो है वो उसका वो कोई और प्रोडक्ट को दिखाएगा, लेकिन हर चीज यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखी हुई है, जिसकी वजह से अमेजोन जो है वो कस्टमर को डाटा दे रहा है। सपोज वो उसकी डिटेल में लिखी हुई है, सपोज उसके वो कंटेंट में लिखी हुई है, सपोज वो उसके टाइटल में लिखी है, डिस्क्रिप्शन में लिखी, कहीं पे भी वो डाटा लिखा हुआ है अमेजोन के अंदर,
तो ही वो कस्टमर जो है वो दूसरे उसको अमेजोन उनके मुताबिक उनका डाटा दे रहा है। सपोज उसने एक्रेलिक दिया, तो एक्रेलिक के ऊपर ये वो जो डाटा है वो इसको दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बैम्बू क्यों नहीं दिखाया उसने, सपोज, ठीक है। तो ऐसा ये है कि एक एक कीवर्ड जो है इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारे इसने 13.5 यानी 13,500 कीवर्ड निकाले, सही है। हम यहाँ पे सिंपल फिल्टर लगाएंगे टॉप कीवर्ड्स का, ये हमारे कीवर्ड जो है हमें निकाल के दे देगा। अब इसने हमें 34 कीवर्ड्स निकाल के दे दिए। पहली बात तो इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो कीवर्ड्स हमें 34 दिखा रहा है, ऐसे 34 कीवर्ड्स नहीं है। हम अमेजोन से भी सिस्टम्स के थ्रू हम कीवर्ड्स निकालेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से सिर्फ हीलियम के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि हीलियम के थ्रू हमें जो कीवर्ड्स आ रहे हैं वो 34 आ रहे हैं। ये 34 टॉप कीवर्ड्स हैं जिनका सर्च वॉल्यूम 500 तक आ रहा है, ठीक है। हम जब उसको 13,000 सर्च वॉल्यूम में देखते हैं, उसको फिल्टर्स लगा के हमें ऐसे कीवर्ड चाहिए होते हैं, ठीक है। अब सपोज एक कस्टमर जो है, आप क्यूटिप प्रोडक्ट को लेने आए हैं, ठीक है। आप क्यूटिप विदाउट स्पेस चेक कर रहे थे, ठीक है। ये एक कीवर्ड है, ठीक है। ये सर्च कर लेते हैं अमेजोन के ऊपर, ये जो हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने क्यूटिप होल्डर किया और यही प्रोडक्ट्स हमें शो कर रहा है वो अमेजोन, ठीक है। इससे मिलती जुलती ही हमारी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ओके हो गया। यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम जो हमें शो कर रहा है, यानी 21,000 जो कस्टमर है वो इस कीवर्ड को सर्च करता है, ठीक है। इस कीवर्ड को सर्च करने के बाद यहाँ पे इसने अप्रोक्सीमेट, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन अराउंड जो इसने फिगर दी है 21,000 की दी हुई है, ठीक है। इससे हमें ये कंफर्म हो रहा है कि हाँ, एक जो 21,000, मोर देन 21,000 कस्टमर जो हैं वो इस क्यूटिप को अमेजोन यूएस से खरीदने के लिए आते हैं, ठीक है। ये कंफर्म हो गया। अब हमारी अगर कैंपेन चल रही होंगी तो ही अमेजोन उनको दिखा पाएगा। ऐसा ऐसा नहीं है कि कैंपेन्स नहीं चल रही तो अमेजोन दिखाएगा। अब ये दिखा रहा है, ये इस कीवर्ड के ऊपर इसने प्रमोशन चलाई हुई है, इस कीवर्ड के ऊपर, इस की इन की ये जो ये चल रहे हैं, इन कीवर्ड्स के ऊपर इसने प्रमोशन चलाई हुई है, तो ही अमेजोन दिखा रहा है, ठीक है। अमेजोन ये ऑर्गेनिक है, यानी ये कीवर्ड्स के ऊपर कस्टमर को दिखा रहे हैं ये प्रोडक्ट जो है इस कीवर्ड के ऊपर सबसे ज्यादा सेल हो रही है, सही है। इसीलिए ये टॉप पे बैठी है। बेस्ट सेलर और बात है, लेकिन ये जो इस कीवर्ड के ऊपर ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हो रही है, इसको अमेजोन ने ऑर्गेनिकली यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो कस्टमर इसको क्लिक करेगा, ठीक है, एक तो इसको क्लिक नहीं पड़ेगा, यहाँ पे इसको अगर क्लिक करेगा तो इसको क्लिक्स पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बजट में बताया कि अगर इस बंदे ने $1 का बजट दिया हुआ है, $1 की बिड दी हुई है और $10 का बजट दिया हुआ है, तो 10 क्लिक्स के बाद ये बजट इसका आउट हो जाएगा और ये यहाँ से मूव कर देगा, ठीक है। और लेकिन ये जो ऑर्गेनिक के ऊपर है, यानी इस कीवर्ड के ऊपर इसकी सपोज 500 सेल्स हो रही हैं, 400 सेल्स हो रही हैं, ये जो है टॉप के 500 सेल्स सपोज, और यहाँ पे ये जो है ये कम सेल कर रहा है इससे, ठीक है। ये ऑर्गेनिक वाइज जो है ये यहाँ पे ये अमेजोन इसको शिफ्ट करता रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो कीवर्ड है सेकंड, वो सेकंड कीवर्ड भी देख लेते हैं अभी हम। सब ये क्यूटिप था। अब ये विदाउट स्पेस क्यूटिप है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये एक अलग कीवर्ड है और हिलियम ये बता रहा है कि ये विदाउट जो स्पेस कीवर्ड था उसका 21,000 सर्च वॉल्यूम था। ये जो स्पेस वाला कीवर्ड है, इसको इसको अमेजोन के कस्टमर 11,000 वाले कस्टमर जो हैं इसको विजिट करते हैं, इसको सर्च करते हैं अमेजोन के ऊपर और इससे ये प्रोडक्ट को बाय करते हैं, ठीक है। अब हम इसको ओपन करते हैं और अब देखें कि ये जो कीवर्ड्स हैं ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, इनके अलग अलग सर्च वॉल्यूम है, सही है। यहाँ भी इसका अलग है, क्यूटिप होल्डर फॉर बाथरूम अलग है, और कॉटन बॉल होल्डर है अलग है, कॉटन स्वैप जो है होल्डर अलग है। ये सारे के सारे 34 जो हमें शो कर रहे हैं ये अलग 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 सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। इनके सर्च वॉल्यूम हीलियम बता रहा है कि कितने कस्टमर इस कीवर्ड को सर्च करके इस प्रोडक्ट को, जो हमने ये प्रोडक्ट देखी हुई है, इस प्रोडक्ट को बाय करते हैं, ठीक है। और बाय करके कंफर्म हो जाता है कि ये कीवर्ड्स को सर्च किया जा रहा है और कस्टमर इनके थ्रू अमेजोन के ऊपर विजिट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये भी पता चल गया कि एक कीवर्ड के डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं, एक प्रोडक्ट के डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं और हर कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम अलग अलग होता है। अब क्यूटिप डिस्पेंसर और क्यूटिप होल्डर, ठीक है, आपने अगर कैंपेन इसके ऊपर चलाई हुई क्यूटिप होल्डर के ऊपर, तो अमेजोन जो है वो इसके ऊपर ही आपको दिखाएगा, सही है। अगर आपने इस क्यूटिप के ऊपर दिखाई हुई स्पेस वाले के साथ किया हुआ है तो अमेजोन इसके ऊपर दिखाएगा। और अगर आपने क्यूटिप होल्डर के साथ बाथरूम लिख दिया है, ठीक है, तो अमेजोन आपको क्यूटिप होल्डर बाथरूम की प्रोडक्ट के अंदर दिखाएगा, सही है। इसी तरह क्यूटिप होल्डर तो था, लेकिन उसके साथ सिर्फ एक वर्ड ऐड हुआ हुआ है, वो
4 का है, ठीक है, इसको ओपन भी कर लेते हैं। और ये 4 है, हमने अभी खाली बाथरूम सेट किया हुआ है, ठीक है। ये सारे ऑन हो गए हैं, सही है। अब आप देखें कि क्यूटिप होल्डर फॉर बाथरूम जो है वो अलग कीवर्ड है, क्यूटिप होल्डर बाथरूम सेट एक अलग कीवर्ड है। तो एक प्रोडक्ट के बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, किसी के 50 हैं, किसी के 100 हैं, किसी के 200 हैं। तो जितने ज्यादा कीवर्ड होंगे उतने ही सेल के चांसेस, आपकी जब कैंपेन चलाएंगे उसके ऊपर उतने ही सेल के चांसेस बढ़ जाएंगे। सपोज अब क्यूटिप इस पे था, इसने एक इसका जो ब्रांड है, सपोज ये प्रोडक्ट को इस क्यूटिप के ऊपर इसने ये कैंपेन चलाई हुई है, ठीक है। और इसने ये क्यूटिप होल्डर के ऊपर भी यही वाली कैंपेन चला रहा है, ठीक है, ये पर्सन है। लेकिन इस कीवर्ड के ऊपर, यूट्यूब होल्डर फॉर बाथरूम के ऊपर, ये कोई और सेलर है जो इसके ऊपर कैंपेन चला रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आप होंगे तो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को क्लिक करेगा और विजिट करेगा और आपके प्रोडक्ट को बाय करेगा। जितना आप कीवर्ड्स के ऊपर दिख रहे होंगे उतने आपके बाइंग के चांसेस जो हैं वो ज्यादा बढ़ रहे होंगे। ऐसे जब ये देखें कि इसने क्यूटिप होल्डर जो सबसे बड़ा कीवर्ड है, 21,000 सर्च वॉल्यूम है, इसके ऊपर जो है इसने अपने आप को शो किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर नहीं शो किया हुआ, सपोज, ठीक है। तो अमेजोन ये दिखा रहा है, तो अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को इसको यहाँ पे दिखाएगा। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे इसको प्रमोशन चला रहे हैं तो अमेजोन इस पे दिखाएगा। हर कीवर्ड की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है। ऐसा ये नहीं है कि आप ये कर दिया इसको तो आपके वो सारे के सारे कीवर्ड चला देगा, ठीक है, एग्जैक्ट के अंदर, और आपकी प्रोडक्ट सब जगह शो हो जाएगी, ब्रांड में भी शो होगी, एसेंस के अंदर भी टारगेट हो जाएगा, और इसको डिस्प्ले में भी टारगेट हो जाएगा, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के अंदर भी। ये कैंपेन्स की टाइप होती हैं, इसको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो सारे के सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं Amazon ने हमें दिखाना शुरू कर दिया कि ये सारे कीवर्ड्स हैं। और इसके अंदर देखें ये बाथरूम क्यूटिप कंटेनर, ठीक है, ये सारे के सारे कीवर्ड्स जो हैं इसके अंदर अलग अलग स्पॉन्सर्ड के ऊपर, ये देखें, ये स्पॉन्सर्ड है, ये स्पॉन्सर्ड है, ये स्पॉन्सर्ड है, ये स्पॉन्सर्ड है, और ये स्पॉन्सर्ड है। इसी तरह वो उसके ऊपर ऑर्गेनिक के ऊपर कोई और था, इस कीवर्ड के ऊपर ऑर्गेनिक के ऊपर कोई और पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वीडियो कैंपेन भी चल रही होंगी, ठीक है, ये वीडियो कैंपेन चल रही है। उसी तरह ही सबका सब जो है, और यहाँ पे भी स्पॉन्सर्ड वाले होंगे। हम्म, ये रे, इन ये देखें इनकी बिट्स कम है कीवर्ड्स के हिसाब से। अब इसका सर्च वॉल्यूम सपोज अगर आ रहा है 21,000, तो ये हाईएस्ट कीवर्ड है, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप अपनी आप प्रमोशन लगाएंगे तो इसके ऊपर आपका एक्सपेंस ज्यादा आएगा, ठीक है। यही अगर आप ये 500 जो सर्च वॉल्यूम वाला जो कीवर्ड है, इसके ऊपर सपोज आपको ये कीवर्ड मिल जाता है, इसके ऊपर 500 कस्टमर विजिट कर रहे हैं, ठीक है, और आपने इसके ऊपर ये कैंपेन चलाई हुई है, सपोज अब देखते हैं। अब यहाँ पे इस पर्सन ने इसके ऊपर कैंपेन चलाई हुई है, ठीक है। और अगर आपने चलाई हुई है इसके ऊपर भी स्पॉन्सर्ड के ये कस्टमर ये बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे ये स्पॉन्सर्ड के ऊपर सपोज अभी एक मुझे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप सेकंड आते हैं तो आपके इन 500 कस्टमर में से मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपकी कन्वर्जन बढ़ सकती है, आपकी सेल्स बढ़ सकती हैं। तो एक एक कीवर्ड जो है इसी तरह ही मैटर कर रहा होता है। कोई क्यूटिप होल्डर है, कोई क्यूटिप क्यूटिप स्पेस के साथ है, कोई कॉटन स्वैप के साथ सर्च कर रहा है, कोई कंटेनर के साथ सर्च कर रहा है, कोई इसको बाथरूम डिस्पेंसर के साथ सर्च कर रहा है। किसी ना किसी तरीके से इसको अमेजोन के ऊपर जो सर्च किया जा रहा है वो सारे के सारे कीवर्ड्स जो हैं हीलियम हमारे डाटा दे देता है, प्रोवाइड कर देता है। अब ये 500 सर्च वॉल्यूम के तक तो ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर हम इससे भी नीचे, यानी सपोज हम 500 400 300 200 100 वाले भी जो कीवर्ड्स हैं उनको भी टारगेट करते हैं, ताकि जो हमारे नीचे वाले जो कस्टमर्स आ रहे हैं जो बहुत कम कीवर्ड सर्च किए जाते हैं उन कीवर्ड को सर्च करके हमारी प्रोडक्ट को बाय कर लें, ठीक है। और वो कीवर्ड कैसे निकलेंगे, वो कीवर्ड इसी तरह कि ये तो हमने एक फिल्टर लगा दिया ना, ठीक है। उसके अंदर हम फिल्टर नहीं ऐड करेंगे और उसके अंदर वन बाय वन हम अपनी प्रोडक्ट को चेक करेंगे। हमारे 30 40 50 60 70 जितने भी कीवर्ड निकल आएंगे उसको हम एक्सेल की एक शीट बनाएंगे, उसके अंदर हम सर्च वॉल्यूम लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये शो करे कीवर्ड्स की सेल के ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर यहाँ पे 900 यूनिट सेल हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 445 सेल हो रहे हैं, 192 सेल हो रहे हैं, 175, 180, 136, ये अप्रोक्सीमेट यहाँ पे इसने बताया हुआ है। लेकिन ये सेल्स का पॉइंट सही नहीं होता, ये ऑन एन एवरेज वो बता रहा होता है, ठीक है। तो एक एक कीवर्ड की हर प्रोडक्ट के ऊपर अलग से इंपॉर्टेंस है। अगर आपने ये कीवर्ड चलाया, ये नहीं चलाया, तो इट मीन्स यू आर लूजिंग योर सेल्स ऑन दैट कीवर्ड, ठीक है। और अगर आपने ये कीवर्ड चलाया और सपोज आपने
500 सर्च वॉल्यूम वॉल्यूम वाला या 100 सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड नहीं चलाया, तो इट मीन्स आप सेम उस सेल्स को लूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जब अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, लॉन्च करने के बाद अब कुछ जो सेलर हैं वो एक हाईली मतलब बजट के साथ आते हैं और अपनी प्रोडक्ट को रैंक कर रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है, मेन कीवर्ड्स चला रहे होते हैं और उसके ऊपर उसको दिखा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि हर कीवर्ड की अपनी इंपॉर्टेंस है। सपोज इसकी 21,000 है, इसको हम आगे देखते हैं। 21,000 है, ठीक है। और इसको अब देख लेते हैं कि यहाँ पे एक चीज आपको मैं बताता हूँ। 500 500 500 500 ऐसे अगर आपको 20 कीवर्ड मिल जाते हैं सपोज, तो आपका देखें कि सब 10,000 सर्च वॉल्यूम बन गया। अगर आपको ऐसे 40 कीवर्ड्स मिल जाते हैं तो आपके 40,000 20,000 सर्च वॉल्यूम बन गया इक्वल टू दिस, ठीक है। और आपके सेल्स के चांसेस भी इसी तरह बढ़ जाते हैं। हर कीवर्ड जो है इंपॉर्टेंट है, हर कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसके ऊपर कंपेन नहीं चला रहे, ठीक है, या आपने उसके ऊपर कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं चला रहे, तो इट मीन्स आप उसको सेल्स को लूज कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमने देखा कि ये क्यूटिप होल्डर है। कैंपेन्स का तो हमें आइडिया हो गया कि कैंपेन्स जो है वो हर कीवर्ड के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। लेकिन ऐसा चाहिए कि वो हमें कैसे पता चलता है कि ये कीवर्ड जो है वो इस सेलर ने कहाँ कहाँ यूज किया हुआ है, ठीक है। और ये कीवर्ड को है हमने कैसे यूज करना है, वो हमने देखा कि हमने एक टाइटल में, बुलेट्स के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, इमेजेस के बैकग्राउंड के अंदर, ईबीसीज के अंदर भी हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं, सही है। अब हम ये भी देख लेते हैं क्यूटिप होल्डर है। अब क्यूटिप होल्डर जो कीवर्ड था वो ये वाला है। इन इस सेलर ने अपनी प्रोडक्ट के अंदर क्यू टिप होल्डर को यूज किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब ये टॉप वाला है, इसको हम ओवरव्यू करते हैं, ठीक है। इसके साथ हम सारे के सारे, ये बेस्ट सेलर है। इसके साथ हम चेक करते हैं कि जो यहाँ पे शो कर रहा है, इसने अपने लिस्टिंग के अंदर हमें शो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये इंडेक्सिंग होती है। अच्छा, क्यू टिप होल्डर, और यहाँ पे ये क्यू टिप होल्डर, सही है। अब यहाँ पे क्यू टिप होल्डर फॉर, इसको देख लेते हैं। क्यूटिप होल्डर बाथरूम सेट है, ठीक है। और यहाँ पे इसने इसको ये बाथरूम का वर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है। इट मीन्स इसको भी इसने टारगेट कर रहा है अपने टाइटल के अंदर, इस इंपॉर्टेंट कीवर्ड को भी इसने अपने कीवर्ड के अंदर एंटर किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने ये भी बाथरूम सेट ही है वैसे, इसको मैं थोड़ा वाइड कर लेता हूँ। तो आप ये देख लें कि ये कीवर्ड भी हमें कंफर्म हो गया। और अभी इसने ये बाथरूम का जो कीवर्ड है बाथरूम वाला, वो भी यूज किया हुआ है, क्यूटिप होल्डर भी यूज किया हुआ है। अब ये कॉटन बॉल होल्डर, ये प्रोडक्ट हम देखते हैं, ये और हमारी प्रोडक्ट सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसको हम इसमें भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी यूज कर सकते हैं। आया कि इस सेलर ने इसको यूज किया हुआ है। ये रहा वो, कॉटन स्वैप्स। आप ये देखें यहाँ पे इसने इसको यूज किया हुआ है। ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स उसने अपने कंटेंट के अंदर डाले हुए हैं कि कोई कस्टमर आके सर्च करे। सर्च करने में अगर हम अमेजोन को डाटा प्रोवाइड किया होगा तो ही अमेजोन हमें दिखाएगा ना। अगर हमने डाटा ही नहीं प्रोवाइड किया तो कैसे अमेजोन दिखाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कीवर्ड की इंपॉर्टेंस देखी। अब ये है कि जो हमने यूजर जो है अपने लिस्टिंग के अंदर, इमेजेस के अंदर, यह सारे बुलेट्स के अंदर जो डाटा है वो हमने कीवर्ड्स का कैसे इंडेक्स किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉटन बॉल होल्डर आ गया, इसने यहाँ पे कॉटन स्वैप्स किया हुआ है, ठीक है। कॉटन का वर्ड इसने यूज किया, ये इसने बॉल्स भी इसने ऐड कर लिया इसके साथ, ऐड करके कॉटन स्वैप्स, बॉल्स, कॉटन पैड्स, फ्लॉस पिक्स, ये सारे कीवर्ड इसने ऐड किए हैं। अभी हम और भी देखते हैं। स्वैप भी है, ठीक है, उसके अंदर। और डिस्पेंसर भी देखते हैं, इसने शायद ऐड किया हो। इसमें इसने डिस्पेंसर यहाँ नहीं यूज किया हुआ, लेकिन उसको इसने कहीं और यूज किया होगा, ठीक है। ये यूज किया हुआ है, ठीक है। ये डिस्पेंसर को उसने इंपॉर्टेंट कीवर्ड को यहाँ यूज किया हुआ है, सही है। और ये आप देखते जाएं, कॉटन राउंड्स होल्डर, राउंड्स को भी, अब सारे कीवर्ड्स तो यहाँ पे टाइटल में तो नहीं यूज कर सकता, लेकिन कुछ चीजें इसने यहाँ पे इसने कॉटन राउंड्स जो हैं, इसने यहाँ पे इस कीवर्ड को यूज किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह ही ये एक एक जो कीवर्ड है ये आपकी लिस्टिंग के अंदर आपने लिखा हुआ है, ठीक है। amazon वहां से उस डाटे को उसके मुताबिक जो है वो आपके कीवर्ड को, आपके प्रोडक्ट को दिखा रहा होता है। अगर कस्टमर जो है
क्यू टिप्स डिस्पेंसर खरीदने आया है, तो अगर आपका क्यू टिप डिस्पेंसर आपकी लिस्टिंग के अंदर कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, तो अमेजोन जो है वो उसको दिखाएगा। सही है। और इसको 1432 जो कस्टमर हैं वो उसको आके विजिट करते हैं, विजिट करने के बाद इस प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। ठीक है। तो इसी तरह एक जो कीवर्ड है ये मल्टीपल पर्पस के लिए यूज हो रहा होता है। ठीक है। आपकी कंटेंट में, आपके टाइटल में, आपके बुलेट्स के अंदर। ठीक है। और आपका मेन कीवर्ड जो हो गया। ठीक है। और आपकी प्रमोशंस के अंदर भी अगर आपने कीवर्ड प्रॉपर निकालना शुरू किए और सारे के सारे कीवर्ड जो हैं आपने प्रॉपर उसको चेक किया और उसके ऊपर आपने रेलिवेंसी देखी। सपोज अब ये कीवर्ड है, इसके अंदर मतलब कोई और प्रोडक्ट्स आ रही हैं, वो कीवर्ड टारगेट, अब ये प्रोडक्ट कोई और आ रही है सपोज। ठीक है। तो इट मीन्स की है कि कीवर्ड के ऊपर जो ऑर्गेनिक के ऊपर जो सेल्स हो रही हैं वो किसी और कीवर्ड की किसी और प्रोडक्ट की हो रही हैं, और हमारा कीवर्ड कोई और है। तो एक एक कीवर्ड जो है जिसको आप मल्टीपल यूज करेंगे, सपोज आप उसको अपनी टाइटल में, बुलेट्स में, डिस्क्रिप्शन में, ये तीन जगह होगी, और इसको कैंपेन स्ट्रक्चर में भी इसी तरह यूज करेंगे। अब ये तो हमें पता चल गया कि हमारी लिस्टिंग के अंदर ये कीवर्ड जो हैं मौजूद होने चाहिए, जिसकी वजह से अमेजोन हमारी प्रोडक्ट को शो करवाता है। ठीक है। और इसी तरह ही हम अगर इन कीवर्ड्स के ऊपर भी कैंपेन चलाएंगे, ठीक है, वही अमेजोन इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर हमारे कस्टमर्स को, इन 1200 कस्टमर्स को, इन 1200 कस्टमर्स को, इन 2000 कस्टमर्स को, इन 3000 कस्टमर्स को हमारी प्रोडक्ट्स को दिखाएगा। ठीक है। और हम अगर इसको स्किप करते हैं तो आप, इट मींस आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे अगर तीन चार कीवर्ड्स हमारे स्किप होते हैं, पांच कीवर्ड स्किप होते हैं, हमने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी हुई उस कीवर्ड्स की, तो अमेजोन की तरफ से जो हमें सेल्स आएंगी वो कम होंगी और प्रमोशंस जो है हमारी लग रही होंगी। ठीक है। हम एक्चुअल उसको डिवाइड करके सारे की सारी प्रमोशंस को चला रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं इसी तरह ही प्ले कर रहे होते हैं। इनको हमने इंडिविजुअली एक एक कीवर्ड को अच्छी तरह देखना होता है। इसकी सारी डिटेल जो है अमेजोन के ऊपर हम एक्सेल के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं, और अमेजोन के शिफ्ट करने के बाद उनको देखते हैं हमने इसको टाइटल में यूज़ किया कि कहाँ कहाँ यूज़ किया हुआ। ठीक है। और उसके मुताबिक हम उसकी अपनी कैंपेन्स बनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो हमने कैंपेन्स बनाई हैं उसके ऊपर हमें सेल्स क्या आ रही हैं। सपोज अगर अभी 19 सर्च वॉल्यूम के ऊपर हो सकता है हमें डेली की 7 सेल्स आ रही हैं। ठीक है। और 3600 के ऊपर हो सकता है हमें डेली की 2 सेल्स आ रही हैं। ठीक है। इसके ऊपर हमने, हमारा बजट ज्यादा लग रहा है, इसके ऊपर हमारा बजट कम लग रहा है। ठीक है। और इसी तरह एक एक कीवर्ड जो है हमारी पूरी की पूरी लॉन्च के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट कीवर्ड्स, विदाउट प्रॉपर रिसर्च, विदाउट प्रॉपर हमारी जो कंटेंट है, विदाउट हमारी जो सारी चीजें जो हमने डिस्कस की हैं, कीवर्ड जो है वो उसके अंदर इसी तरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। चाहे वो प्रमोशन है, चाहे वो सेल्स के अंदर उन प्रमोशन के थ्रू हमने सेल्स लेनी है, वो सब कुछ जो है हमारे कीवर्ड्स के थ्रू ही हमें प्रॉपर एक चैनल होता है जिसके थ्रू हमें कस्टमर सर्च कर रहा होता है। तो ये सारे का सारा ओवरव्यू था जिसके अंदर हमने कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस को जाना, और हमने ये देखा कि हम कैसे एक कीवर्ड के ऊपर इंडिविजुअली जो कैंपेन होती है, अब यहाँ पे इस कीवर्ड के ऊपर अलग से सेलर कैंपेन चला रहा है। हो सकता है जो इसके ऊपर चला रहा है वो इसके ऊपर ना चला रहा हो। सही है। वो कह रहा हो कि यार मैं नीचे से पहले सेल उठा लूं, फिर आहिस्ता 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 ऊपर। ये बहुत अच्छा वे होता है जिसके अंदर आप लॉन्च कर रहे होते हैं। आप पहले नीचे वाले कीवर्ड्स के ऊपर लॉन्च कर दें। ठीक है। इनके ऊपर सेल्स ले लें, फिर आहिस्ता 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 ऊपर आ जाएं। ठीक है। अब ये नहीं होगा कि अगर अमेजोन की सेल्स आपकी इसके ऊपर आ रही है, अमेजोन आपको कहीं ना कहीं इन कीवर्ड्स के ऊपर भी दिखा रहा होगा ऑर्गेनिकली। ठीक है। आपको सेल्स का आइडिया नहीं हो रहा होगा कि यहाँ पे सेल्स आ रही है, लेकिन आपको यहाँ पे अमेजोन यहाँ पे दिख रहे हो, तो आपको आपको अमेजोन उस पर भी दिख रहा है। अगर आप इन कीवर्ड्स के ऊपर दिखोगे तो ही आपकी सेल होगी। आपके पास कीवर्ड्स होंगे तो ही आपकी सेल होगी। प्रॉपर आपकी रिसर्च होगी तो ही कीवर्ड्स होंगे। कीवर्ड्स होंगे, प्रॉपर आप उसको लिख पाएंगे अपने डिस्क्रिप्शन टाइटल्स के अंदर, वो होंगे तो ही आपकी अच्छी प्रॉपर कैंपेन्स बन पाएंगी। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें आगे होंगी जिसके अंदर हम देखेंगे कि टॉप ऑफ सर्च यानी इन कीवर्ड के ऊपर ये जो है, ये टॉप ऑफ सर्च कहलाता है, रेस्ट ऑफ पेज क्या कहलाता है, ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि इन कीवर्ड के ऊपर कहाँ ज्यादा सेल्स आती हैं। ठीक है। कहाँ नॉर्मल सेल्स आती हैं, और कहाँ बिल्कुल भी अदर पेजेस के ऊपर बिल्कुल कम सेल्स आती हैं। ठीक है। तो ये ओवरऑल ओवरव्यू था जिसके अंदर हमने प्रॉपर एक मेथड के थ्रू अपने कीवर्ड्स देखे, कीवर्ड्स कैसे निकलते हैं, और हम किस तरह उनको टारगेट कर सकते हैं कैंपेन्स में, और किस तरह उनको अपने कंटेंट में, अपनी चीज़ों में कर सकते हैं। तो ये बात बात थोड़ी सी लेंथी, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ कि एक एक कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि मेन इस बेस्ट सेलर ने
उस कीवर्ड्स को टारगेट नहीं किया हुआ जिन कीवर्ड्स को आपने किया हुआ है। इसको हम बार बार वीकली सर्च करते रहते हैं, ठीक है। और सर्च करने के अंदर हमें नए नए कीवर्ड्स आ रहे होते हैं, नए नए कीवर्ड्स के ऊपर हम प्रॉपर चलाते रहते हैं कैंपेन्स, ठीक है, उसको इंडेक्स करते रहते हैं। अब ये नहीं है कि हमें नया कीवर्ड मिल गया तो हम यहाँ पे चेंज करते रहेंगे। तो ऐसा इसने एक बहुत अच्छा टाइटल लिखा हुआ है, बहुत अच्छी डिटेल इसने सारी की सारी मल्टीपल ऐड कर दी है। इसको हम टेस्ट के थ्रू चेंज करेंगे, ठीक है। और अपने कीवर्ड जो कैंपेन्स हैं उनको हम चलाते जाएंगे ताकि जो सेल्स के चांसेस है हमारे वो ज्यादा से ज्यादा आए। हमने कोई भी कीवर्ड छोड़ दिया तो हमारी सेल्स कम हो जाएंगी। कोई भी हमने कीवर्ड यहाँ पे इंडेक्स सही तरह नहीं करवाया तो भी चांसेस कम है। लेकिन जो सबसे बड़ा चांस जो होता है वो ये है कि इंडेक्सिंग होती है जो हम अपने कंटेंट में करते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी मेन चीज होती है वो ये है कि हमारा कोई भी कीवर्ड रह ना जाए कैंपेन चलाने के लिए, ठीक है। और अभी ये नहीं है कि हम सारे के सारे चला देंगे, उसको एक प्रॉपर वे में हम रिसर्च करेंगे कि किस तरह हम उन कैंपेन्स को रन करेंगे, क्यों रन करेंगे, कैसे रन करेंगे, कब रन करेंगे, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ये ओवरऑल ओवरव्यू था। थैंक यू वेरी मच।